मान्यता अनुसार अपने पूर्वजों को तर्पण करने के लिए पितृपक्ष का शुभारंभ हो गया है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों की याद व उनके उद्धार के लिए सुबह से जलाशय में पानी देने के लिए पहुंच रहे हैं। यह परंपरा राजा कर्ण के समय से चली आ रही है। इसी प्रकार पन्ना में भी लोग अपने पूर्वजों की आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति के लिए तर्पण करने पन्ना में धर्म सागर तालाब में पहुंच रहे हैं। मंदिरों की नगरी पन्ना में इंसानों के साथ साथ भगवान जूल किशोर सरकार भी अपने पूर्वजों के लिए सफेद वस्त्र धारण कर 16 दिन का तर्पण करते हैं। यह परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। देखिए पन्ना से खबरकोश के लिए पुष्पेंद्र सिंह की यह खास रिपोर्ट। जानकारों की माने तो पितृपक्ष में पूर्वज अपने परिजनों के नजदीक आते हैं और उनके द्वारा दिया गया दान और किए गए कर्म पूर्वजों को सीधे प्राप्त होते हैं। वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस कारण से वे अपने वंशजों को याद कर तर्पण किया जाता है। लेकिन जरा सोचे कि क्या भगवान भी अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं जिस तरह इंसान करते हैं? वैसे ही पन्ना में पुरानी मान्यता है कि पन्ना के जुगल किशोर भगवान बकायदा सफेद वस्त्र में अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। यह मनोहारी दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार पितृपक्ष का बहुत महत्व है। इस पक्ष में हिंदू परिवार अपने पितरों का तर्पण करते हैं और उनको पानी भोजन आदि देते हैं। यह हिंदू पंचांग अनुसार भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और अश्विन मास की अमावस्या मतलब 15 दिन तक 16 तिथियों में पूर्ण होता है। पृथ्वी में 14 लोक है और 14 लोक में एक लोक पितृलोक है। बताते हैं कि इन 16 दिनों में पितृलोक पृथ्वी के सबसे अधिक निकट आ जाता है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले पितृ चलायमान हो जाते हैं और धरती पर आते हैं, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। ऐसे में पितरों को उनके वंशज पानी भोजन की व्यवस्था करते हैं, जिससे उनको तृप्ति मिलती है। पूरे 15 दिन तक चलने वाले पक्ष में वंशज अपने अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पन्ना के इस झीलनुमा तालाब धर्म सागर में पूरे पन्ना नगर के लोग शामिल होते हैं और विधि विधान से अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं। ये पुरखा लगते हैं ना, तो भगवान भी जैसे अपन लोग पितरों को पानी देते हैं, इसीलिए 15 दिन भगवान पानी देते हैं और सफ़ेद वस्त्र रहते हैं। क्या है इसका महत्व? इसका महत्व अपने पूर्वजों को पानी देना। राजा कर्ण ने वरदान में मांगी थी 15 दिन, 1 गुना दान करो 10 गुना प्राप्त हो। लोगों के साथ साथ पन्ना के जुगल किशोर भगवान भी अपनी रंगीन पोशाक को त्याग कर दिया है और 15 दिनों तक लोगों के साथ परदनिया और गमछा लगाकर पितरों का तर्पण कर रहे हैं। पुजारी कहते हैं कि यह बहुत पुरानी परंपरा है और भगवान 15 दिन तक इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन देंगे। साथ में राधा जी ने भी सफेद साड़ी पहनी है। पन्ना का जुगल किशोर जी मंदिर बुंदेलखंड का एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान भी तर्पण करते हैं, क्योंकि ये भगवान कभी सखा बन जाते तो कभी ग्वाल बाल तो कभी स्त्री। अब ये भगवान तर्पण इसलिए करते हैं क्योंकि पन्ना के लोग धन ध्यान से परिपूर्ण रहे। लोग कहते हैं कि भगवान जब तर्पण करते हैं तो अपने पूर्वजों को सभी लोगों को तर्पण करना चाहिए। किशोर की यह पन्ना नगरी है, ये कलयुग का ब्रज है। यहाँ पर जब से भगवान जुगल किशोर जी आए हैं तो उसी समय ये तालाब मंदिर बना था, उसी समय ये तालाब बना था। और ये इस तालाब का महत्व जैसे कुरुक्षेत्र में का महत्व है, इसी प्रकार से इस तालाब का महत्व है। और यहाँ पर तर्पण उसी समय से हो रहा है। और यह श्राद्ध पक्ष में महालय में भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 तिथियों में जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तब ये होता है। और इसमें सभी सनातनी जो हैं वो अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। इस समय पितृलोक पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है और वहाँ से सारे पितरों को उनको मुक्त किया जाता है और वहाँ से जो तिल जवा चावल या ब्राह्मणों को भोजन करा करके अन्न देते खिलाते हैं और भी श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो उनको सीधा प्राप्त होता है।
और ये पितृपक्ष का तो बड़ा महत्व है। इससे पितृ तृप्त होते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पूर्वज आपके पास आते हैं और आकाश की विभिन्न दिशाओं से अपने वंशजों को देखते हैं। इसी समय कौवा और गाय को अन्न प्रदान किया जाता है। शास्त्र बताता है कि यह भोजन सूक्ष्म मार्ग से सूर्य की किरणों से होते हुए पितरों को मिलता है और 16 दिन बाद पितृगण पितृलोक चले जाते हैं। इसके साथ ही यह मान्यता राजा कर्ण से भी जुड़ी हुई है। रिवाज है उसका अपना जो वेदों में और अपने ग्रंथों में नियम और लिखे हुए हैं, उसके अनुसार अपन तालाब में भरे हुए जलाशय और बहते हुए जलाशय में ये तर्पण करते हैं। हमारे पूर्वज इस समय ये पितर पक्ष लगा हुआ है, इसमें पितर पक्ष में पूर्वज जो भी है हमारे, वो देवलोक से आते हैं और उनको हमें तर्पण करते हैं। राजा कर्ण थे, वो अपने पितरों को स्वर्ण दान और सभी ब्राह्मणों को स्वर्ण का दान करते थे। पितरों को स्वर्ण दान और पूजन हवन स्वर्ण सभी चीज़ स्वर्ण दान करके ही करते थे। इससे जो है पूर्वजों को, और जब वो भी स्वर्गलोक को गए तो उनको वहाँ पर केवल भोजन अन्न ग्रहण नहीं हुआ, केवल स्वर्ण ही उनको उनके पास पहुंचता था। उनके पितरों और पूर्वजों को स्वर्ण ही पहुंचता, तो उससे ये हुआ कि भोजन उनको नहीं मिलता था। बाकी सभी लोग, सभी ब्राह्मण और सभी